चलिए आप लोगों को पढ़ना आज त्रिभुज का सर्वांग सम का नियम। सर्वांग सम के लॉ के लिए सबसे पहले सर्वांग सम शब्द को समझना बढ़िया से। सर्वांग सम का मतलब सर्वांग हो गया, मतलब सभी अंग हो गया। सम में से बराबर होता है सभी मतलब दो त्रिभुजों का सभी अंग इक्वल हो, जैसे भुजा या कोण। तो उसके लिए भुजा और कोण, कौन कौन सा कोण या भुजा इक्वल होना चाहिए त्रिभुज का, उसके विषय में बताया गया। इसमें दिए हैं दो त्रिभुजों के अंग कौन कौन समान होना चाहिए। ऐसे भी होता है जैसे कि माध्यमिका हो गया तो उसके मिड वाले, तो माध्यमिका जैसे कि हम लोग त्रिभुज के बीच में लंब डालते हैं, दो त्रिभुजों का ये यदि इक्वल हो जाए तब भी हो सकता है सर्वांग सम। दूसरा है ऊंचाई, तो ऊंचाई ये ऊंचाई का भी काम करता है, ठीक है। तो ये ऊंचाई ऊंचाई हो गया या संगत ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई ऊंचाई लेते हैं हम लोग ट्रायंगल में, वो हो गया। अगला है कोण और संगत कोण। इसका यदि ये एंगल होगा जैसे ए बी सी हो गया, तो एंगल यहाँ पी क्यू आर यदि कर देते हैं तो इसका ए और यहाँ पी ये संगत कोण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से संगत कोण ले सकते हैं इक्वल में। दूसरा क्षेत्रफल, एरिया यदि दोनों का होगा, दोनों त्रिभुज का, दोनों के क्षेत्रफल यदि बराबर हो तब भी वो हो सकता है सर्वांग सम। अगला है परिमाप, यदि परिमाप इक्वल हो तो तब भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए शर्त दिया गया है सर्वांग समता के नियम के लिए, इसको जानना इम्पोर्टेंट है। इसमें जानिए क्या कि इसके 4 लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। 4 लॉ में फर्स्ट लॉ है क्या है आपका, देख लीजिए। SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा के आधार पे, ठीक है। इसके लिए बताएंगे आगे फिर क्या है। दूसरा सेकंड लॉ ये है AS एंगल एंगल साइड, तो हो गया कोण कोण भुजा के आधार पे। थर्ड लॉ दिए हुए आपका SSS हो या AAA हो, ठीक है। ये भुजा 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 हो, यदि तीनों भुजा कोई त्रिभुज का बराबर होता है तो उसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला फिर RHS, ठीक है, राइट एंगल हो गया। इसके बाद हाइपोटेनस हो गया, इसके बाद जो है साइड हो गया, ये हो गया आपका समकोण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और भुजा हो जाएगा। ये तीनों बराबर होगा तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें एगेन लॉ में क्या क्या हो रहा है। SAS का अर्थ क्या हो गया इसको जानना पहले। SAS का मतलब हो गया किसी भी त्रिभुज का दो साइड, मतलब दो भुजा बराबर हो जाए और इसका एक कोण यदि संगत कोण, दो संगत भुजा और एक कोण संगत कोण बराबर हो जाएगा तो वह समरूप हो सकता है। जैसे कि इस फोटो में बताना की कोशिश किया, देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या है, त्रिभुज ABC है और PQR है, ठीक है। इसमें क्या मैं बोला, दो भुजा समान होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इस त्रिभुज में AB, इसका AB लेते हैं, ठीक है। AB के बराबर में इसका संगत भुजा कौन है, तो PQ है, ये होना चाहिए। और इसके बाद फिर क्या, दूसरा भुजा है BC है, इसका दूसरा भुजा कौन है, तो QR इक्वल होना चाहिए, ये हो गया। थर्ड बात क्या है, तीसरा एंगल होना चाहिए, कोई भी कोण, ठीक है। यदि मान लीजिए इसका C लिए तो इसका संगत कोण कौन होगा, R होगा। एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो गया, R हो गया। यदि इस तरह से होगा ये, तब ये क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज सर्वांग सम। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC सर्वांग सम का चिन्ह लगाना है, इसके बाद ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकेंड है, दूसरा क्या है, एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल, ये उल्टा हो या सीधा हो। इसमें समझने की बात ये है सिर्फ कि दो एंगल एक साइड, ठीक है, दो भुजा, दो एंगल और एक साइड, मतलब दो कोण और एक भुजा। यहाँ भी वही बात है, एक भुजा है दो कोण, एक उल्टा के बोलो या सीधा बोलो, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड हो गया, तो कोण कोण भुजा के नियम, ठीक है। इसमें जानना क्या है, दो त्रिभुज के कौन कौन समान होना चाहिए। तो कौन कौन क्या, दो त्रिभुज ABC लिए, यहाँ भी लिए PQR लिए, तो इसमें क्या है, एक का A संगत कोण और इसका संगत कोण क्या है, तो P है, ठीक है। जैसे B है तो B का संगत कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे Q हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एंगल Q, ठीक है। थर्ड क्या है, कोई भी एक भुजा बराबर हो, तो इसमें एक भुजा मान लीजिए इसको ले लिए, तो इसका संगत भुजा ये लेना हो, मतलब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा। ये तब हो जाएगा त्रिभुज कौन सा, ABC सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है, किसका, एंगल ट्रायंगल PQR का, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब अगला चलते हैं, अगला में क्या है, SSS। ये जानना SSS का लॉ है, या AAA हम लिख चुके हैं, ठीक है। AAA क्यों लिखे, ये जानना समझना होगा। यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत भुजा बराबर हो जाएगा, तो इक्वल होगा, तो गारंटी कि उसका सभी एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। जैसे न्यून कोण में 60-60 डिग्री का कोण हो जाता है, यह क्या समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, सभी भुजा यदि बराबर होगा तो गारंटी है सभी कोण इक्वल हो जाएंगे, क्लियर हो गया। यहाँ साइड साइड साइड, ठीक है, इसके लिए दिए हैं, तो सभी भुजा यहाँ पे साइड साइड के लिए होगी AB बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा
पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा। और इसका बी सी है, बी सी बराबर हो जाएगा कौन सा, तो क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ए सी बराबर होगा किसका, तो पी आर का हो जाएगा। इस शर्त में क्या हो जाएगा, तीनों साइड यदि इक्वल हो जाता है तब भी सर्वांग सम हो जाएगा। अगला क्या है, आर एच ए, आर एच ए इसके भी समझाना, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, इसके बाद साइड हो गया, भुजा हो गया, ठीक है। इसके बाद आर एच ए, आर एच ए मतलब समकोण, एक जो है राइट एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट एंगल समकोण होना चाहिए कोण, दूसरा है, दूसरा कर्ण बराबर होना चाहिए, तीसरा क्या है, तो साइड भुजा होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो तीनों में क्या है, तो अब इसमें फॉलो करते हैं हम लोग, तीनों का इक्वल होना चाहिए, इसमें हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। ए बी सी समकोण और पी क्यू आर भी समकोण, एक कोण समकोण हो गया, जिसका एक कोण समकोण हो गया, हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। इसके बाद फिर क्या है, तो इसका कर्ण, कर्ण देखिए, इसका कर्ण और इसका कर्ण क्या है, ए सी बराबर ए सी, ए सी बराबर क्या होगा, पी आर हो गया। और थर्ड क्या है, तीसरा क्या है, और कोई भुजा, इस दोनों में से कोई इक्वल होना चाहिए, मतलब इसको ले लिए, इसका ये होना चाहिए संगल भुजा, मतलब बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आर, तब इस पीरियड में ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, ये सर्वांग समता का नियम हो गया।